ससुर मेरे हैं कि मतलब सास वाली दर्जा बोल रहे थे कि तुम दो। अब इस बात से मैं नाकार गई तो बोल रहे हैं, फिर वो क्या किया कि पहले वाली को बुला लिया है कि बात करो, सो बैठो, ये सारी मतलब आप आपके साथ मतलब फिजिकल होना चाहते हाँ थे? फिजिकल होना चाहते थे। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया। अरे आगे पीछे नहीं है और उसी का वो लोग फायदा उठा रहे हैं और कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं है। बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी का इसमें क्या गलती है? मुझे पता नहीं था इसमें मेरी क्या गलती है। मेरी तो पूरी जिंदगी, कल को मेरी बेटी पूछेगी मेरे बाप कौन है, मैं क्या बताऊंगी उसे? मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसको तो अपना पहला मिल गया, लेकिन मुझे क्या मिला? विश्वास की उसका क्या मिला मुझे? तो आप बताइए, इसे देख के क्या लगता है कि इस लड़की को प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी पे नहीं करना चाहिए। मेरी जब शादी हुई थी, मेरे हस्बैंड की पहले शादी हो चुकी थी, जो कि उन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। ऐसे प्यार का झांसा में लाके और उन्होंने मुझसे शादी कर ली और उनके फैमिली वाले भी इसमें एग्री हो गए और वो लोग मेरे ही घर पे आए थे शादी करवाने के लिए। और ये बात मुझे पहले पता नहीं थी और जब शादी होने के बाद मुझे पता लगा, अभी फ़िलहाल में मुझे मई में पता लगा है कि उनकी दूसरी शादी पहले हो चुकी है। और उसके बाद क्या हुआ कि मार्च में वो मेरे ससुर हैं, मेरे ससुर ही उसको बुलाए हैं। मेरे ससुर से मेरी अनबन इसलिए हो गई क्योंकि वो मतलब सास की, जब मैं शादी में गई थी, ठीक है, और वहाँ से हम लोग की बात होना चालू हो गई। फिर ये मेरे घर पे आए थे शादी के लिए। पहले मेरे फैमिली वाले इस शादी के लिए वो नहीं थे। उसके बाद थोड़ा बहुत करके वो लोग माने, फिर हमारी शादी मंदिर में हुई थी। फिर शादी हो गई, उसके हफ्ता दिन बाद मेरे हस्बैंड मुझे गुजरात लेकर चले गए। अब वहाँ ससुर मेरे हैं कि मतलब सास वाली दर्जा बोल रहे थे कि तुम दो। अब इस बात से मैं नाकार गई तो बोल रहे हैं, फिर वो क्या किया कि पहले वाली को बुला लिया है। शादी तक भी ऐसा सब कुछ ठीक था। ससुर ने ये मुझसे बोला कि मेरे साथ ये करो और मैंने वो नहीं किया, बस इसलिए वो पहले वाले से बात करने लगे। पहले देखिए, आप पहले अपना हस्बैंड का पूरा बताइए, उसके बाद ससुर पे आएंगे, ठीक है? जो शादी कैसे हुई, कैसे मिली, शादी के बाद कब से प्रॉब्लम हुआ, पहले वो लोग आप पूरा बताइए, उसके बाद उस स्टेप पे बात करते हैं। हम मिले थे, हम मेरी ममहर में मिले थे, ठीक है, और वहाँ पे हम लोग बातचीत करना चालू किए। फिर शादी के भी मेरे हस्बैंड बोले थे और उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे घर पे है। मेरे जब मिली एक दूसरे को देखी तो पहले वो प्रपोज किए कि आपकी? नहीं, मैं ही की थी। आप ही की थी? मैं ही की थी। उसके बाद बात होना चालू कि वहीं शादी के लिए बोले थे। तो फिर मैं अपने फैमिली में बोली तो मेरे फैमिली वाले मना कर दिए थे। फिर वो घर पे आए तो ये भागने के लिए उनके पापा बोलने लगे, तो मैं बोली कि मैं भागकर शादी नहीं करूँगी, ठीक है। फिर तो बात आपके मतलब मतलब लड़के से होती थी या उनके पापा से होती थी? पूरे फैमिली ही उनकी मेरे से बात करती थी। अच्छा, पूरी फैमिली बात करती थी, सब लोग मान भी गए थे शादी के लिए। मतलब सब लोग आपको पसंद करते थे? सभी लोग पसंद करते थे। और पहली शादी के मुझसे किसी ने नहीं कहा कि उनके पहले शादी के बाद में गुजरात वो लेकर मुझे चले गए। अब कुछ दिन तक मतलब 1 महीने तक सब कुछ सही था। अब मेरे ससुर मुझसे बोलने लगे कि सास वाला दर्जा तो मुझे दो। अब इस जैसे सास वाला दर्जा क्या दो? ठीक है, एक होता है कि चलिए हम टाइम से खाना दे दिए, अगर आप बीमार हैं तो आपको हम दवाई दे दिए, आपकी सेवा कर दिए, मतलब सास वाला क्या दर्जा दो? जैसे कि बात करो, सो बैठो, ये सारी मतलब आप आपके साथ मतलब फिजिकल होना चाहते थे? फिजिकल होना चाहते थे। ये बात मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया तो उन लोगों में झगड़ा उगड़ा हुआ। फिर वो मुझे धमकी देने लगे कि मैं तुम्हें जला दूंगा, मार दूंगा, ये करूंगा, वो कर। तो मैंने वहाँ पे गुजरात में पुलिस कंप्लेन भी की थी इस मैटर में लेकर। उसके बाद क्या हम लोग में अनबन हो गई, फिर हम लोग दूसरी जगह रूम ले लिए। और आप ये बताइए कि जिस लड़का पर आप इतना भरोसा की, जिससे प्यार की, जिसके साथ शादी की, जब आप उसके घर गई तो आपको जब ये सब देखने को मिला तो आप पे क्या बीता होगा? मैम बहुत बुरा लगा। मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। मैम पहले मैं सिंगिंग करती थी, उसके लिए मैं सिंगिंग तक भी छोड़ दी। 3 साल अपने कैरियर पूरा मैंने बर्बाद कर दिया उसके लिए। और उस लड़का आज मुझे रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। और एक मेरी 1 साल की बेटी तक भी है। और 1 साल की बेटी है आपकी? अगले मंथ में 1 साल की वो हो जाएगी। एक तो मैंने उसके लिए अपने कैरियर को पीछे छोड़ दिया। ऑपरेशन करके मेरी बेटी भी हुई का उसका भी खर्चा
दे रहा है। वो बोल रहा है कि तुमको हम जानते ही नहीं है, बोल रहा है कि बेटी को दे दो। मैम हम अपनी बेटी उसको कैसे दे दें? एक तो अपनी कैरियर उसके लिए बर्बाद कर दी, मेरा शरीर खराब हुआ, बड़ा ऑपरेशन करके हुआ, मैं कैसे अपनी बेटी उसको दे दूं? अपनी बेटी को तक मानने को तैयार नहीं है, मतलब खर्चा कुछ नहीं दे रहा। बोल रहा है कि अगर तुमको इतना ही प्रॉब्लम तो मुझे दे दो। मैं कैसे उसको दे दूं? कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे दे सकती है? कोई भी माँ नहीं दे सकती है ना। अब मैं गई थी परसों अपने ससुराल, मेरे ससुर मुझे घर में नहीं घुसने दिए। बोल रहे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे तेरा यहाँ पे कुछ नहीं, तो भाग कर शादी की है। जबकि मैंने भाग कर शादी नहीं किया, मैं मंदिर में कि मैं बोली कि जब मैं भाग कर शादी की हूँ तो उस टाइम मुझे घर में अब क्यों घुसने दिए? अब भागी हूँ। मैं सोई रहती थी या फिर रूम में या फिर नहाने जाऊँ तो बिना आवाज़ दिए ऐसे ही चले जाते थे वो। तो वॉशरूम बंद नहीं रहता था? बंद रहता था मैम, ऐसे कभी खिड़की से, जैसे कि वॉशरूम जो मेरा है ना खुले में था। अच्छा। कभी एक बाहर से भी गेट था और एक ऊपर से भी, इधर से भी गेट था, तो छत से कभी आ जाते थे बिना बताए। रूम में मैं सोई रहती, मान लीजिए कि बहू कैसे सोई, एक बार नॉक करके तो आना चाहिए ना, ये चीज़ उनमें नहीं था। शादी के अगले दिन के ही सारे फोटो है, इस शादी में की है। हमारे आगे पीछे नहीं है और उसी का वो लोग फायदा उठा रहे हैं और कोई हमारा हेल्प करने वाला नहीं है। बस मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बेटी का इसमें क्या गलती है? मुझे पता नहीं था इसमें मेरी क्या गलती है। मेरी तो पूरी जिंदगी, कल को मेरी बेटी पूछेगी मेरे बाप कौन है, मैं क्या बताऊंगी उसे? मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। उसको तो अपना पहला मिल गया, लेकिन मुझे क्या मिला? विश्वास की उसका क्या मिला मुझे? तो आप बताइए, इसे देख के क्या लगता है कि इस लड़की को प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी पे भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किसी पे नहीं करना चाहिए। मतलब सच्चे प्यार करने का यही सजा मिलता है ना? जी मैम। पति का बिहेव कैसा है आपके प्रति? पहले सब सही था, मतलब जब मिली थी तो कैसा व्यवहार था, फिर एक बार कैसे चेंजिंग आ गया इतना? वो जब आई ना उसके बाद से ही होना चालू हुआ, जैसे कि वो लोग शादी भी कर लिए, मुझे पता भी नहीं लगा। आखिर कैसे फिर दोनों, जैसे कि पहले से शादी था ही उनका, फिर कितने साल दोनों अलग रहे कि फिर आपसे मुलाकात हुई और आपसे शादी हो गई? 7 साल वो लोग अलग रहे। फिर एक बार वो कैसे आ गई? मेरे ससुर ने बुलाया उसको मार्च में, क्योंकि उनको उनके साथ मतलब गलत रिश्ता था, मजा करना था उनके साथ, है ना? वो करना था उनको। और मैं क्या हुआ? अच्छा, ये बात आपके हस्बैंड जानते हैं कि नहीं कि आपके ससुर और मतलब बहू और ससुर के बीच में गलत रिश्ता, उनकी पत्नी और उनके बाप के बीच में गलत रिश्ता? वो जानते हैं, क्योंकि जहाँ पे मैं गई थी उनके पुराने वाले रूम पे ना, उनके सामने रूम वाले सारे बोल रहे थे कि तन्नून से तुम संभल के रहना, ये वो। तो वो शादी अपने लिए किए हैं या अपने पिता के लिए किए हैं? वो देखा जाए तो दोनों के लिए करवा रहे हैं। हाँ, मेरे पति ही बोल रहे थे कि दोनों को एक साथ ही रखने के लिए। मैं बोली कि मैं वैसे नहीं रहूँगी। मतलब क्या बोले, बताइए थोड़ा। मैं बोली कि अगर आपको दोनों को रखना ही है तो 2 रूम ले लीजिए, या फिर 6 महीना मुझे गांव पे रखिए और उसको रखिए। मतलब आप इसमें भी तैयार? हमें इसमें भी तैयार हो गए। तो बोल रहे कि नहीं, मेरी उतनी औकात नहीं है, तुम दोनों को एक में ही रहना पड़ेगा, और नहीं तो मैं तुझे नहीं रखूँगा, मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ। मैं एक रूम में ही, मतलब एक रूम में बीच में वो रहेंगे और दाएं बाएं आप दोनों रहिएगा? अब उसके भी एक बच्ची है, मेरे भी एक बच्चे, वो कहाँ जाएंगे आप बताइए? और वो बीच में रहने के लिए बोल रहे हैं, एक साथ रहने के लिए बोल रहे हैं, अलग अलग भी रहने को नहीं बोल रहे।